जय हिंद। आज के इस वीडियो में दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल करना सिखाने वाले हैं। इससे पहले की वीडियो में हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को ग्राफिक विधि से हल करना सिखा चुके हैं। अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं और सीखते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को विलोपन विधि से किस प्रकार से हल किया जा सकता है। तो विलोपन विधि से इन समीकरणों को हल करना है। विलोपन विधि का मतलब होता है कि यहाँ पर जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म हमारे पास होगा उसमें दो चर होता है। दोनों चर में से किसी एक चर को ना लुप्त करना है, गायब करना है। यहाँ पर दो चर, एक x और एक y, हमारे पास दो चर है। दोनों चर में से किसी भी एक चर को गायब करना है, वही हमारा विलोपन विधि होता है। तो दोनों में से किसी एक चर को गायब करने के लिए सबसे पहले उस चर के गुणांक को हमको बराबर करना होगा जिस चर को हम लोगों को गायब करना है। अगर मान लीजिए अगर हमको इस समीकरण युग्म में से अगर x वाले चर को गायब करना है तो x का जो गुणांक है उसके गुणांक को सबसे पहले हम लोगों को बराबर करना पड़ेगा, तब जाके वो गायब हो सकता है। अगर y वाले संख्या को अगर गायब करना है तो y का जो गुणांक है उन दोनों गुणांकों को हम लोगों को बराबर करना पड़ता है। तो आइए बराबर करना सीखते हैं। तो यहाँ पे हमारा 8x है और यहाँ पर 3x है। इस समीकरण में अगर y का बात किया जाए तो यहाँ पे 5y और 2y है। दोनों में से दोनों समीकरण में या तो चर संख्या को गायब कर सकते हैं, दोनों समीकरण में या तो x को गायब कर सकते हैं या फिर y को गायब कर सकते हैं। अगर x को गायब करना है तो x के गुणांक को बराबर करना होगा, अगर y को गायब करना है तो y के गुणांक को बराबर करना है। तो गुणांक बराबर होगा कैसे? सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए समीकरण 1 में अगर इस समीकरण युग्म में x को गायब करना है तो x के गुणांक को देख लीजिए। समीकरण 1 में x का गुणांक हमारा 8 है और समीकरण 2 में x का गुणांक हमारा 3 है, लेकिन दोनों प्रॉपर बराबर नहीं है, तो सबसे पहले इसको बराबर करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए सिंपल अगर क्वेश्चन रहता है तो मतलब जो छोटा संख्या है ना उसमें गुना करके हम बड़ा संख्या तक पहुँच सकते हैं, तो बराबर हो सकता है। जैसे अगर बात किया जाए यहाँ पर 4x रहता और यहाँ पर हमारा 2x रहता, अगर x वाले को यहाँ पर गायब करते हम लोग तो क्या करना होता, तो यहाँ पर बड़ा संख्या हमारा 4 है, छोटा संख्या 2 है, तो छोटा संख्या हम गुना करके बड़ा संख्या के बराबर कर सकते थे। जैसे अगर हमको 4 के बराबर करना है तो इस 2 में अगर हम 2 से गुना मार देते तो ये 4 हो जाता, ऐसे हो सकता था। तो ये सिंपल क्वेश्चन है नहीं। तो इसी तरह से अगर हम 3 में किसी भी संख्या से गुना करेंगे तो वो 8 होगा नहीं, 8 होने वाला नहीं है। अगर किसी भी पूर्णांक संख्या से हम लोग भाग देने वाले हैं, गुना करने वाले हैं, 3 में किसी भी पूर्णांक से अगर हम लोग गुना करेंगे तो कभी भी 8 नहीं हो सकता है। अगर 3 में हम लोग 1 से गुना कर दें तो हमारा 3 हो जाएगा। अगर 3 में 2 से गुना मारेंगे तो हमारा 6 होगा, अभी भी 8 नहीं हुआ। अगर 3 में 3 से गुना मार देते हैं तो 9 हो जा रहा है, वो 8 के बराबर नहीं हो रहा है। इस कंडीशन में करना क्या है कि जब छोटी संख्या में ऐसा कोनो संख्या न मिले ताकि वो बड़ी संख्या के बराबर हो जाए गुना करने पर, तो इस स्थिति में हम लोगों को करना क्या होता है, तो दोनों संख्याओं का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। जैसे 8 हमारे पास है और हमारे पास 3 है, इन दोनों संख्याओं का अगर हम एलसीएम ले लेते हैं तो वो संख्या हम लोगों को पता चल जाएगा कहाँ पर जाकर बराबर होने वाला है और उस हिसाब से हम उसमें गुना कर सकते हैं। तो 8 और 3 का अगर एलसीएम लिया जाए तो यहाँ पर ये दोनों संख्या किसी भी एक संख्या से कटने वाला नहीं है। अगर 2 से काटना चाहेंगे 2 से 4 कटने वाला है, 3 कभी भी नहीं कट सकता है। इसलिए अगर एलसीएम का बात किया इन दोनों का, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा 8 या 24। यानी कि अगर इस समीकरण में अगर हमको चर संख्या x को गायब करना है तो ये संख्याएं 24 पर जाकर बराबर होने वाला है। अब 24 पे बराबर होने के लिए हमको ये देखना पड़ेगा कि 8 में हम लोगों को किस संख्या से गुना करना पड़ेगा कि वो 24 हो जाए, और 3 में किस संख्या को गुना करना पड़ेगा कि 24 हो जाए हमारा। तो साधारण बात यहाँ पर है कि 8 में अगर हम लोग 3 से गुना कर देंगे, समीकरण 1 में अगर हम लोग 3 से गुना कर देते तो वो 24 हो जा रहा है, और समीकरण 2 में हम लोगों को अगर 8 से गुना कर देंगे तो 24 हो जा रहा है। तो हमारा यहाँ पर जो चर संख्या उसका गुणांक बराबर हो चुका है। अब बराबर हो गया तो उसको गायब करना है। बराबर अगर कोई भी बराबर संख्या वो गायब होगा कैसे? कोई भी अगर बराबर संख्या हमारे पास है, मान लीजिए अभी 24 है तो 24 का बात कर लेते हैं। अगर 24 दो संख्या हमारे पास है तो ये गायब होगा कैसे? गायब होने का मतलब क्या होता है कि दोनों संख्या मिल बांट के क्या हो जाना चाहिए, जो शून्य हो जाना चाहिए, मतलब 0 हो जाना चाहिए। तो दोनों गायब होगा कैसे? तो दोनों को घटा देंगे तो हमारा गायब हो जाएगा। मतलब अगर साफ साफ यहाँ पे देखा जाए तो 124 हमारा प्लस यानी कि धनात्मक है और 124 हमारा ऋणात्मक यानी कि माइनस है। तो दोनों का चिन्ह अगर अलग अलग है, दोनों का चिन्ह अगर विपरीत है तो उन दोनों संख्याओं का आपस में हम जोड़ सकते हैं तो वो हमारा शून्य हो जाएगा।
अगर दोनों संख्याओं का चिन्ह एक जैसा एक समान है तो फिर उसको जोड़ेंगे तो वो जुड़ के एक नया संख्या बन के आएगा। मतलब अगर 24 और 24 दोनों चिन्ह धनात्मक है तो ये हमारा 48 हो जाएगा, ना कि शून्य होगा, और शून्य नहीं तो वो संख्या गायब नहीं होगा। तो इस बात को याद रखना पड़ेगा। तो समीकरण 1 में हम लोगों ने 3 से गुना कर डाला, 24 हो गया। समीकरण 2 में हम लोगों ने 8 से गुना कर डाला, 24 हो गया। दोनों चर संख्या का जो गुणांक है, मतलब x का जो गुणांक है वो बराबर हो चुका है। अब गायब करने के लिए करना क्या होगा, तो इनके चिन्हों का ध्यान रखना पड़ेगा। इनका चिन्ह क्या है, 8x का चिन्ह प्लस में है, 3x का चिन्ह प्लस में, दोनों का चिन्ह एक जैसा है। जोड़ने से ये गायब नहीं होने वाला है, इसलिए इसको घटाना पड़ेगा। तो घटाने के लिए हम लोग यहाँ लिखना पड़ेगा, डायरेक्ट क्या करना होगा, तो समीकरण में जो किया वो काम यहाँ पे लिखना है। समीकरण 1 गुना 3, समीकरण 1 में 3 से गुना किए हैं, इसमें से घटा डालना है, में से समीकरण 2 गुना 8 को घटाने पर, तो समीकरण 1 गुना 3 में से समीकरण 2 गुना 8 को घटाना है। मतलब समीकरण 1 में 3 से गुना करके उसमें घटाना है समीकरण 2 में 8 से गुना करके। तो यहाँ पे गुना करके जैसे लिखते हैं, तो चलिए लिखते हैं गुना करके। 3 से गुना मारेंगे तो हमारा हो जाएगा 3 8 24, x है तो x, प्लस है तो प्लस, 3 से फिर गुना करना पड़ेगा 5y में, तो 5 3 15, और y है तो y हो जाएगा बराबर का 9 में भी गुना हो जाएगा तो 27। समीकरण ये हमारा 1 गुना 3 है। उसके बाद समीकरण 2 में गुना करेंगे तो 8 3 24, ये x हो गया, प्लस का प्लस, 8 से गुना मारेंगे 2 में तो 8 दूनी 16, y बराबर का ये 32 हो जाएगा। समीकरण 2 गुना ये 8 है। इन दोनों को घटाने के बाद किया जाता है, तो घटाने में होता है क्या है, तो नीचे वाले जितना भी पद है सबका चिन्ह चेंज करना होता है। तो सभी का चिन्ह चेंज कर देंगे हम लोग यहाँ पे। तो 24x का चिन्ह हमारा धनात्मक यानी कि प्लस है, तो ये हमारा माइनस हो जाएगा, ये भी प्लस है तो माइनस, ये भी प्लस है तो ये भी हमारा माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे 24x प्लस में 24x माइनस में, ये दोनों आपस में घट के शून्य हो जाएगा। तो शून्य हम लोग नहीं लिखते, उसको काट दिया जाता है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं, 15y प्लस में 16y माइनस में, दोनों का चिन्ह आपस में विपरीत है, तो दोनों संख्या आपस में घटने वाला है। तो घटने वाला है तो घट तो जाएगा, 16 में से 15 घटेगा, तो घटने के बाद चिन्ह का भी प्रयोग होता है, तो बड़ी संख्या का चिन्ह लगाना होता है। तो बड़ा संख्या 15 और 16 में देखा जाए तो 16 है, इसका चिन्ह माइनस है, तो यहाँ पे हमारा माइनस हो जाएगा। और 16 को y में से 15 को y चल जाएगा, तो हमारा 1 y बचेगा, और 1 y को हम लोग इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं, 1 y को सिर्फ और सिर्फ y लिखते हैं। तो हमारा हो गया माइनस में y, बराबर है तो बराबर देंगे, और यहाँ पर 27 और 32 है, 27 का चिन्ह प्लस है, 32 का चिन्ह माइनस है। तो यहाँ पर भी ये दोनों संख्या आपस में घटने वाला है, तो 32 में से 27 घटेगा। छोटी में से बड़ी संख्या कभी भी नहीं घटता है, इसलिए बड़ी में से छोटी संख्या को घटाना पड़ता है। तो बड़ी संख्या का यहाँ पर चिन्ह भी हमारा हो जाएगा, तो बड़ी संख्या का चिन्ह हमारा माइनस है तो माइनस दे दिए, और 32 में से 27 घटाएंगे कितना बचने वाला है, तो 27 3 30 2 32, हमारा क्या बचने वाला है 5 यानी कि 5। अब देखिए बराबर के दोनों तरफ सिंगल संख्या बच गया है। इस तरफ y बचा हुआ है सिंगल में, इस तरफ 5 बचा हुआ है सिंगल में, तो हमारा y का मान निकल चुका है। भले यहाँ पर बराबर के दोनों तरफ दोनों संख्याओं में माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, तो बराबर के दोनों तरफ अगर बराबर संख्या कोई भी रहता है तो वो कट जाता है। यहाँ पर चिन्ह बराबर है तो चिन्ह भी यहाँ पे कट जाएगा, माइनस से ये माइनस भी चल जाएगा, तो हमारा y जो है वो 5 हो गया। अब इस y का मान इन दोनों समीकरण में से किसी एक समीकरण में y का मान पुट कर देंगे, रख देंगे, हमारा x का मान आसानी से निकल जाएगा और हमारा समीकरण बनके तैयार हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पर रखते हैं समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 हमारा है 8x प्लस का 5y बराबर का 9, ये हमारा समीकरण 1 है। मतलब समीकरण 1 में अगर हम y को मान के रख रहे हैं तो समीकरण 1 जो है उसको सबसे पहले यहाँ पर हम लोगों को लिखना पड़ेगा। उसके बाद हम लोग y का मान रखेंगे इस समीकरण में, मतलब जहाँ पर y दिखेगा उसके स्थान में हमको 5 रख डालना है। तो चलिए समीकरण में देखते हैं, यहाँ पर x है तो ये x वैसे का वैसे रह जाएगा, 8x प्लस का 5y है, 5y, इसका मतलब क्या 5 गुना y लिखा हुआ है, तो 5y, 5 गुना y की जगह पे कितना रखना है तो 5 बराबर का 9। आगे चलेंगे, यहाँ 8x 5 5 आपस में गुना हो जाएगा तो हमारा हो जाएगा 25 बराबर का हो गया 9। अब यहाँ से करना क्या है,
तो हमको x का मान निकालना है, तो इस साइड जो अचर संख्या बचा उसको बराबर के दाईं तरफ भेज डालना है। तो हमारा यहाँ पे 8x 25 को भेजना है, तो बराबर देंगे। अब बराबर के दाएं तरफ जो संख्या पहले से है उसको ज्यों का त्यों लिख डालना है, और इधर का 25 जाएगा बराबर के दाएं तरफ। 25 अभी बराबर के बाएं तरफ है, इसका चिन्ह धनात्मक यानी कि प्लस है। जैसे ये बाएं तरफ जाएगा तो ये ऋणात्मक यानी कि माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा माइनस का 25। आगे 8x बराबर का 9 प्लस में 25 माइनस में आ गया, तो 25 में से हमारा 9 घटने वाला है। बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है तो हमारा लग जाएगा माइनस, और 25 में से 9 घट के होगा हमारे पास 16। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारा अब x का मान निकालना है, तो x को रखना है। x का मान निकालना है तो x को रखना है। बाद बाकी जो भी अचर संख्या इधर बचता है उसको बराबर के दाएं तरफ भेज डालना है। तो यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर लिख देते हैं इसको, तो यहाँ पर x को रखना है, और x के साथ 8 का अगर संबंध देखा जाए तो ये 8 x के साथ गुना का संबंध बता रहा है। तो जैसे ही इसको बराबर के दाईं तरफ भेजने वाले हम लोग, तो कोई भी संख्या अगर गुना में रहता है तो वो भाग में चला जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे x बराबर, पहले से इधर माइनस का 16 है तो माइनस का 16, और ये 8 इधर गुना में होता है उस जाएगा तो हो जाएगा भाग में। ये हमारा हो गया 8। यहाँ से अगर बात करेंगे x का, ये कट जाने वाला है 8 से 2 बार में, और माइनस चिन्ह लगाओ तो माइनस चिन्ह ही रहेगा। अब यहाँ पर देखना है कि y का मान हमारा यहाँ पर निकल चुका है कि y कितना निकला, तो 5, और x यहाँ पर -2 निकल गया। तो हमारा ये रहा प्रॉपर विलोपन विधि, जिसके माध्यम से हम दो चर वाले रैखिक समीकरण को हल कर सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ करना नहीं है, तो ये चीज़ लिखना पड़ेगा कि अतः x बराबर 2 और y बराबर 5, और ये रहा मेरा आंसर। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।